बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अरब की सबसे अमीर और बावकार खातून आराम फरमा रही थीं। ख्वाब में एक रूह परवर नज़ारा देखती हैं कि आसमान से आफताब उनके घर के आंगन में उतर आया है। उसके नूर से घर रोशन है। रोशनी और नूर इतना ज़्यादा होता है कि मक्का मुअज़्ज़मा का कोई घर ऐसा ना था जो उस नूर की रोशनी से रोशन न हुआ हो। इस खूबसूरत ख्वाब से जब वो बेदार होती हैं तो खुशगवार हैरत में मुब्तला होती हैं कि बहुत अच्छा और अजीब गरीब ख्वाब था। उन्होंने अपने तौर पर इस ख्वाब की ताबीर निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो कोई भी नतीजा ना निकाल सकीं। फिर उन्हें अपने चचेरे भाई नौफल बिन वरका का ख्याल आया, जो उस दौर का मशहूर आलिम था। अपने ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में आप अपने इस्तेक्चाज़ाद आलिम फाजिल शख्स के पास गईं और अपना ख्वाब सुनाया। वरका बिन नौफल ने तवज्जो से ख्वाब सुना तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वो बोला, ये बहुत ही मुबारक ख्वाब है, और कहा, तुम नबी आखिर ज़मा से शादी करोगी। मुअज़्ज़ज़ खातून को बिल्कुल यकीन न आया कि क्या आखिरी नबी मुझे अपनी ज़ौजियत में ले लेंगे। उन्होंने पूछा, उनका ज़ुहूर कब होगा? तो वरका बिन नौफल बोला, आसमानी कुतुब के मुताबिक आखिरी नबी के ज़ुहूर का ज़माना यही है। ख्वाब की ताबीर सुनकर आप वापस आ गईं। ख्वाब की ताबीर सुनकर आपके अंदर खुशी व इंबिसात की लहरें उठ रही थीं, क्योंकि वो इतनी बड़ी सादत का तस्वुर भी नहीं कर सकती थीं। कायनात की इस अजीमुल मर्तबत खातून का नाम हज़रत खदीजा बिनते खुवाइलद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था, जो सरज़मीन अरब की अरबपति खातून थीं। आप हसीन व जमील आली नसब और सरज़मीन अरब की बहुत बड़ी रईसा थीं। कुरैश के अकाबिरीन अशराफ आपको कई बार निकाह की दरख्वास्त कर चुके थे, लेकिन आप हर बार इनकार कर देती। आपकी विलादत 15 साल कबल आमिल फ़ील अबीला बनु असद में हुई, जो कुरैश की एक निहायत मुअज़्ज़ज़ शाख थी। उनके वालिद खुवाइलद बिन असद अरब के अमीर तरीन इंसानों में से एक थे। उन्हीं दिनों में जंग हर्बुल फुजार शुरू हुई। इस जंग में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद शरीक हुए और दाई अजल को लब्बैक कहा और जहाँ से रुखसत हो गए। ख़ानदान पेशा तिजारत था। बाप के मरने के बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कारोबार में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। उन दिनों हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा अखलाक की गवाही मक्का की हर गली व कूचा दे रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन के लक़ब से पुकारा जाता। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अक़ीदत नवाज़ निगाहें भी किसी ऐसे ही आला फ़र्द मुक़द्दस के जुस्तजू में थीं। बसद अदब व एहतराम सामान तिजारत मुल्क शाम ले जाने के लिए दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के ज़रिए मामला तय पा गया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ग़ुलाम मैसरा साथ भेजा। इस तिजारत से पहले की निस्बत 2 गुना मुनाफा हुआ। वापसी पर ग़ुलाम मैसरा के कहने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मिलने गए ताकि नफ़ा के बारे में बता सकें। ज़ुहर का वक्त था। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दूसरी औरतों के हमरा बाला खाने में बैठी थीं। देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर तशरीफ़ ला रहे हैं और 2 फरिश्ते इधर उधर साया किए हुए हैं। ये मशहूर कुन मंज़र देखकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरान रह गईं। आपकी साथी औरतें भी हैरान थीं कि इस चिलचिलाती धूप में सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया के और कहीं नहीं था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरवाज़े पर इस्तकबाल किया और खुश आमदीद कहा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र शाम और तिजारती मुनाफे से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी
और अखलाक से बहुत मुतासिर हुई और तयशुदा मुनाफा से दोगुना मुनाफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। जब मैसरा आया तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बड़ी हैरानगी से कहा कि हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया था। तो वो बोला, मैंने शाम के सफ़र में बहुत कुछ देखा और सुना। जब भी हमारा काफ़िला चलता और धूप तेज़ होती तो दो फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर देते। मैसरा ने दौरान सफ़र बहुत सारे रूह परवर वाक़यात का जिक्र किया तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपना वो ख्वाब याद आ गया और सोचने लगी, क्या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मा हैं। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी सहेली नफीसा के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भेजा और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमा पाकर अकाबिरीन ख़ानदान की मौजूदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हो गया और अपना सारा माल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह चाहें इस्तेमाल फरमाएं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास बेशुमार कनीज़े और ग़ुलाम थे, लेकिन आपकी मोहब्बत ने यह गवारा न किया कि कोई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करे। इस आदत को वो खुद समेटना चाहती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा काम वो खुद करती। इमारत का मिजाज दूसरों से खिदमत व अदब करवाना और दूसरों से इसार व कुर्बानी तलब करना, लेकिन जब किसी से दिली मोहब्बत हो जाए तो मामला उलट हो जाता है। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुज़ूल वही के बारे में अपने महबूब ज़ौजे मोहतरमा को बताया तो उन्होंने कहा, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच कहते हैं। और जब ऐलान नबूवत फरमाया तो आप फ़ौरन ईमान ले आईं। एक मरतबा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़गुज़ार हुई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हों तो मुझे भी दिखाइएगा। चुनांचे जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा इधर आओ और मेरे दाएं रान के करीब बैठकर देख लीजिए। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया। आपने दरियाफ्त फरमाया, तुम जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देख रही हो? अर्ज़ किया, हाँ। फिर आपने कहा, बाएं तरफ देखो, और फिर सामने की तरफ से दिखाया। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखते ही अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाकई हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। शैतान ऐसी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। फिर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने चचाज़ाद भाई वरका बिन नौफल के पास गईं। उनसे आपकी तमाम कैफियत बयान की। वो बोले, खुदाई कुद्दूस की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, बखुदा अगर तुम इन बातों में सच्ची हो तो समझ लो ये वही नामूस अकबर आए थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। फिर वरका बिन नौफल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस को चूम लिया। ऐलान नबूवत के 3 साल बाद तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया तबलीग फरमाते रहे, जिसके नतीजे में 30 से ज़ायद अफराद मुसलमान हो गए। 3 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलानिया तौर पर दीन इस्लाम की तबलीग फरमाने लगे और शिर्क बुत परस्ती की खुल्लम खुल्ला बुराई बयान फरमाने लगे और तमाम कुरैश बल्कि तमाम अहले मक्का बल्कि पूरा अरब आपकी मुखालिफत पर कमर बस्ता हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की ईज़ा रसानियों का एक तूलाने सिलसिला शुरू हो गया। कुफार मक्का ख़ानदान बनु हाशिम के इंतकाम और लड़ाई भड़क उठने के खौफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल तो नहीं कर सके, लेकिन तरह तरह की तकलीफ़ों और ईज़ा रसानियों से
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ने लगे। चुनांचे सबसे पहले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काहिन, साहिर, शायर, मजनून होने का हर कूचा व बाजार में ज़ोरदार प्रोपेगंडा करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे शरीर लड़कों का गोल लगा दिया, जो रास्तों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फप्तियाँ कसते, गालियाँ देते और ये दीवाना है, ये दीवाना है का शोर मचा मचा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर फेंकते। कभी कुफार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में कांटे बिछाते, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर नजासत डाल देते, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धक्का देते, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस और नाजुक गर्दन में चादर का फंदा डालकर गला घोंटने की कोशिश करते। रिवायत है कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे कि एकदम संगदिल काफिर उकबा बिन अबी मोइत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर का फंदा डालकर इस जोर से खींचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम घुटने लगा। चुनांचे ये मंजर देखकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेकरार होकर दौड़ पड़े और उकबा बिन अबी मोइत को धक्का देकर दफा किया और ये कहा कि क्या तुम लोग ऐसे आदमी को कत्ल करते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। इस धक्का में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुफार को मारा भी और कुफार की मार भी खाई। कुफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात और रूहानी तासीरात व तसर्रुफ़ात को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा जादूगर कहते। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत फरमाते तो ये कुफार कुरान और कुरान को लाने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम और कुरान को नाज़िल फरमाने वाले अल्लाह ताला को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देते और गली कूचों में पहरा बैठा देते कि कुरान की आवाज़ किसी के कान में न पड़ने पाए, और तालियां पीट पीट कर और सीटियां बजा बजा कर इस कदर शोरगुल मचाते कि कुरान मजीद की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं किसी आम मजमे में या कुफार के मेलों में कुरान मजीद पढ़कर सुनाते या दावत ईमान का वाज फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चिल्ला चिल्ला कर कहता जाता था, कई लोगों, ये मेरा भतीजा झूठा है, ये दीवाना हो गया है, तुम लोग इसकी कोई बात ना सुनो, माअज़ल्लाह। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्मजाज के बाज़ार में दावत इस्लाम का वाज़ फरमाने के लिए तशरीफ़ ले गए और लोगों को कलमा हक़ की दावत दी तो अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूल उड़ाता जाता था और कहता था, कई लोगों, इसके फ़रेब में मत आना, ये चाहता है कि तुम लोग लात उज़्ज़ा की इबादत छोड़ दो। ऐलान नबूवत के 7वें साल 7 नबवी में कुफार मक्का ने जब देखा कि रोज़ बरोज़ मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे बहादुरान कुरैश भी दामन इस्लाम में आ गए तो गैज़ व गज़ब में ये लोग आपे से बाहर हो गए और तमाम सरदारान कुरैश और मक्का के दूसरे कुफार ने ये स्कीम बनाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान का मुकम्मल बायकाट कर दिया जाए और उन लोगों को किसी तंग व तारीक जगह में महसूर करके उनका दाना पानी बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएं। चुनांचे इस खौफनाक तजवीज़ के मुताबिक तमाम कबाइल कुरैश ने आपस में ये मुआहदा किया कि जब तक बनी हाशिम के ख़ानदान वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल के लिए हमारे हवाले न कर दें, कोई शख्स बनु हाशिम के ख़ानदान से शादी ब्याह न करे, कोई शख्स उन लोगों के हाथ किसी किस्म के सामान की खरीद व फरोख्त न करे, कोई शख्स उन लोगों से मेल जोल, सलाम व कलाम और मुलाकात पर बात न करे,
कोई शख्स उन लोगों के पास खाने पीने का कोई सामान न जाने दे। मंसूर बिन इकरामा ने इस मुआहिदा को लिखा और तमाम सरदारान कुरैश ने उस पर दस्तखत करके उस दस्तावेज़ को काबा के अंदर आवेज़ा कर दिया। अबू तालिब मजबूरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे तमाम ख़ानदान वालों को लेकर पहाड़ की उस घाटी में, जिसका नाम शेब अबी तालिब था, पनाह गुज़ीन हुए। अबू लहब के सिवा ख़ानदान बनु हाशिम के काफिरों ने भी ख़ानदानी हमीयत व पासदारी की बिना पर इस मामले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और सब के सब पहाड़ की उस तंग व तारीख दर्रे में महसूर रहकर कैदियों की ज़िंदगी बसर करने लगे। और ये 3 बरस का ज़माना इतना सख्त और कठिन गुजरा कि बनु हाशिम दरख्तों के पत्ते और सूखे चमड़े पका पका कर खाते थे और उनके बच्चे भूख प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प कर दिन रात रोया करते थे। संग दिल और जालिम काफिरों ने हर तरफ पहरा बिठा दिया था कि कहीं से भी घाटी के अंदर दाना पानी न जाने पाए। मुसलसल 3 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ानदान बनु हाशिम इन होशरुबा मसाइब को झेलते रहे, यहाँ तक कि खुद कुरैश के कुछ रहम दिलों को बनु हाशिम की इन मुसीबतों पर रहम आ गया और उन लोगों ने इस जालिमाना मुआहिदा को तोड़ने की तहरीक उठाई। चुनांचे हिशाम बिन अम्र आमिरी, ज़ुहैर बिन अबी उमैया, मुतअम बिन अदी, अबू अल बख्तरी, ज़मा बिन असवद वगैरह ये सब मिलकर एक साथ हरम काबा में गए और ज़ुहैर ने, जो अब्दुल मुत्तलिब के नवासे थे, कुफार कुरैश को मुखातब करके अपनी पुरजोश तकरीर में ये कहा, कई लोगों, ये कहाँ का इंसाफ है कि हम लोग तो आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ख़ानदान बनु हाशिम के बच्चे भूख प्यास से बेकरार होकर बिलबिला रहे हैं। अल्लाह की कसम, जब तक इस वहशियाना मुआहिदा की दस्तावेज़ फाड़ कर पाँव से ना रौंद दी जाएगी, मैं हरगिज़ चैन से नहीं बैठ सकता। ये तकरीर सुनकर अबू जहल ने तड़प कर कहा कि खबरदार, हरगिज़ तुम उस मुआहिदा को हाथ नहीं लगा सकते। ज़मा ने अबू जहल को ललकारा और इस ज़ोर से डांटा कि अबू जहल की बोलती बंद हो गई। इसी तरह मुतअम बिन अदी और हिशाम बिन अमर ने भी खम ठोंक कर अबू जहल को झड़क दिया और अबू अल बख्तरी ने तो साफ साफ कह दिया कि ऐ अबू जहल, इस जालिमाना मुआहिदा से न हम पहले राज़ी थे और न अब हम इसके पाबंद हैं। उसी मजमे में एक तरफ अबू तालिब भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि लोगों, मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उस मुआहिदा के दस्तावेज़ को कीड़ों ने खा डाला है और सिर्फ जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम लिखा हुआ था उसको कीड़ों ने छोड़ दिया है। लिहाजा मेरी राय ये है कि तुम लोग उस दस्तावेज़ को निकाल कर देखो। अगर वाकई उसको कीड़ों ने खा लिया है, जब तो उसको चाक करके फेंक दो, और अगर मेरे भतीजे का कहना गलत साबित हुआ तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये सुनकर मुतअम बिन अदी काबा के अंदर गया और दस्तावेज़ को उतार लाया और सब लोगों ने उसको देखा तो वाकई बजुज़ अल्लाह ताला के नाम के पूरी दस्तावेज़ को कीड़ों ने खा लिया था। मुतअम बिन अदी ने सब के सामने उस दस्तावेज़ को फाड़ कर फेंक दिया और फिर कुरैश के चंद बहादुर, अगरचे ये सब के सब उस वक्त कुफ्र की हालत में थे, हथियार लेकर घाटी में पहुँचे और ख़ानदान बनु हाशिम के एक एक आदमी को वहाँ से निकाल लाए और उनको उनके मकानों में आबाद कर दिया। ये वाक़या 10 नबी का है। मंसूर बिन इकरमा, जिसने उस दस्तावेज़ को लिखा था, उस पर यह पहरे इलाही टूट पड़ा कि उसका हाथ शल होकर सूख गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालिब से निकलकर अपने घर में तशरीफ़ लाए और चंद ही रोज़ कुफ़ार कुरैश के जुल्म सितम से कुछ अमान मिली थी कि अबू तालिब बीमार हो गए और घाटी से बाहर आने के 8 महीने बाद उनका इंतकाल हो गया। शेब अबी तालिब में मैसूरी के अरसे में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भी सेहत बहुत मुतासिर हुई, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सारी उम्र आराम और राहत में मलिका की तरह गुजारी थी।
यहाँ की मुश्किलात नाजुक जिस्म बर्दाश्त न कर सका, शदीद बीमार पड़ गईं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज दिलजोई में कोई कसर उठा न रखी, मगर वक्त मुअय्यन आ गया था। रमज़ानुल मुबारक 10 नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब ज़ौजा मोहतरमा ने इस दुनिया से मुँह मोड़ लिया और अपने रहीम करीम शौहर और इमामुल अंबिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दम तोड़ दिया। उस वक्त हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 65 साल थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब बीवी को कब्र मुबारक में उतारने के लिए खुद कब्र में उतरे और अपने हाथों से अपने गमगुसार और महबूब बीवी को सुपुर्द खाक फरमाया। अल्लाह ताला की उन पर हज़ार रहमतें नाज़िल हों। आमीन या रब्बुल आलमीन।